प्रातः क्लास चल रहा था 24/8/1967 8वें पेज के मध्यादि के आरंभ में बात चल रही थी कि आत्माओं का झाड़ तो ऊपर है। कहाँ? जिसे कहते हैं आत्मलोक, सोल वर्ल्ड, परम धाम, क्योंकि वो स्थायी धाम है जहाँ आत्माएं बाप के साथ रहती हैं। कोई पूछता है तुम्हारा परमानेंट घर कहाँ है, टेम्परेरी घर कहाँ है, तो बताया जाता है ना। तो आत्माओं का झाड़ है वहां, और यहाँ है ये मनुष्य सृष्टि का झाड़। उनकी पालना कैसे होती है? उनकी यहाँ वालों की नहीं। कैसे होती है पालना? कुछ बुद्धि में आता है? उनकी पालना कैसे होती है? उनकी पालना होती है, शिव बाप पालना करते हैं वहां। वाह भाई! स्थापना, पालना और विनाश होता कहाँ है? इसी सृष्टि में होता है ना। तो इसी सृष्टि की बात है। शिव बाप भी इसी सृष्टि पर परमानेंट रहता होगा कोई तन में। उनको अपना तन तो है ही नहीं, तो किस तन में रहता है परमानेंट, जो नाम दिया है शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है। और कोई चीज है नहीं जो इस सृष्टि पर सदा कायम हो। तो जब सदा कायम है तो बाप के बुद्धि रूपी पेट में वो आत्माएं भी तो बैठी होंगी। लौकिक बाप बच्चा पैदा करता है तो कहां से आता है? बीज कौन डालता है? तो इस सृष्टि में जो भी प्राणी मात्र पार्ट बजाते हैं, उन प्राणियों की बीज रूप आत्मा, जिसे कारण रूप आत्मा कहें, कारण रूप शरीर कहें, वो कहां से आती है? बाप के कहां से? बुद्धि रूपी पेट से आती है। तो बाप के बुद्धि रूपी पेट में 500 करोड़ भी होंगे क्या? होंगे? हाँ। जब विनाश होगा इस सृष्टि का, साकार सृष्टि का, यहाँ तो सभी आत्माएं किसकी याद में शरीर छोड़ेंगी? सबकी सदगति गति किसके द्वारा होगी? वो ही शिव बाबा। तो जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म, बड़े से बड़ा ब्रह्म। अरे बच्चे आते कहाँ से हैं? अम्मा के पेट से आते हैं ना। तो वो मनुष्य सृष्टि का बाप परम ब्रह्म हुआ। अम्माएं जितनी हैं उनमें परम, तो उसे कहा जाता है ऐसा धाम, परम धाम। तो परम धाम में जो भी आत्माएं हैं वो मन मनाभव की स्टेज लेकर के आगे पीछे, कोई पहले कोई बाद में, वो उसी परम धाम में टिक जाती है। लेकिन उनका कोई क्रम तो होगा, पहले टिकने का और बाद में टिकने का। तो जो पहले टिकती हैं वो हैं बीज रूप आत्माएं, है
बाप के डायरेक्ट बच्चे। बाप ज्ञान सूर्य है तो बच्चे भी सूर्यवंशी हैं। तो वो बच्चे जन्म कहाँ से लेंगे फिर? बीजों में तो सारे वृक्ष समाये हुए हैं। कोई भी बीज लो, जो किसी झाड़ का ले लो, उसमें सारा वृक्ष समाया हुआ है या नहीं? कोई कोई देखा होगा, कोई वृक्ष ऐसे होते हैं एक ही वृक्ष में 2, 3, 4 तरह के वृक्ष पैदा हो जाते हैं। पीपल में देखा जाता है कि नीम भी पैदा हो गया, आम भी पैदा हो गया। तो ऐसे ही है, ये बीज रूप आत्माएं जो हैं, जिन्हें सूर्यवंशी आत्माएं कहें, सूर्य से डायरेक्ट पालना लेने वाली, वो पहले पहले मनमना भव की स्टेज में स्थित हो जाती है। तो अब समझ में आया कि उत्पत्ति कहाँ से होती है? बीज की उत्पत्ति होती है तो सभी आत्माएं आ जाएंगी। तो बीज की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बीजों की। कैसे का जवाब दो। इनके जो 5 तत्वों के शरीर हैं वो तो इसी दुनिया में रहते हैं। जैसे बाप का शरीर इसी दुनिया में रहता है, परंतु अंतर ये है वो सब बर्फ में दब जाते हैं। कौन? जो भी बीज रूप आत्माओं के शरीर हैं, शरीर छोड़ने, अंतिम शरीर छोड़ने से पहले वो सब भी बर्फ में दब जाएंगे। और वहां से वो आत्मा का जो वाइब्रेशन है, जब बर्फ जब तक हटेगी, टाइम आएगा कि नहीं हटने का, तो वो आत्माएं उस शरीर में प्रवेश कर जाएंगी। तो पहले शरीर प्रत्यक्ष होता है इस दुनिया में, आत्मा प्रत्यक्ष होती है? शरीर प्रत्यक्ष होता है ना। प्रत्यक्ष का मतलब ये है, शरीर पहले माँ के पेट में आता है ना, माँ को तो प्रत्यक्ष होता है। तो ऐसे ही है, जो भी माताएं थी यज्ञ के आदि में, ढेर की ढेर कन्याएं माताएं, उन्होंने किसको पहचाना है? ब्रह्मा बाबा को प्रियरिटी दी पहचानने में, या प्रजापिता को प्रियरिटी दी? PIB पीयू को पहचाना है। तो पीयू को पहचाना होता तो पीयू को साथ देते, साथ तो कोई नहीं ना। हाँ, माता को पहचाना। ब्रह्मा बाबा को जो प्रैक्टिकल में इस शरीर में रह करके इस दुनिया में सारी दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होता है, सारी दुनिया का जन्मदाता साबित होता है, उसको पहचाना। तो ब्रह्मा द्वारा उत्पत्ति, और फिर ये नुदा हुआ है शंकर द्वारा विनाश। तो जो विनाश कह दिया है वो बीच में क्यों कह दिया? बोलते तो ऐसे हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा शंकर विष्णु तो नहीं बोलते। तो उसका कारण यही है कि जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है, परम ब्रह्म कहो, यज्ञ के आदि में, तो वो बीज रूप आत्माएं पहले निकलती हैं ज्ञान में, और फिर बाद में जब ओम मंडली का पूरा ध्वंस होता है, हिरोशिमा का, नागासाकी का, तो फिर विनाश भी हो जाता है। बीजों का विनाश होगा तो जैसे सारी दुनिया का विनाश हो गया। पीछे कौन चाहिए?
पीछे विष्णु चाहिए ना, है? कौन रह गए? वही विष्णु के फॉलोअर रह गए ना। तो ओम मंडली की समाप्ति कब कहें? सैतालीस में कहें ओम मंडली की समाप्ति। जब ओम ही नहीं रहा, आ ऊ माँ का संगठित रूप, आ माने ब्रह्मा, ऊ माने विष्णु, माँ माने महेश, तीनों का संगठित रूप है ओम, वो ही नहीं रहा तो फिर ये कहां से आ जाएंगे? जो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का रचयिता है, जहां से आ भी निकलता है, ऊ भी निकलता है, माँ महेश भी निकलता है, तो फिर वो आएंगे कहां से? जो ओम वास्तव में था, पहली पहली आत्मा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सुख स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, वो आत्मा ही चली गई शरीर छोड़ करके, तो फिर कौन रह जाएंगे? है अंध श्रद्धालु रह जाएंगे या ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले रह जाएंगे? हाँ, जो कन्या माताएं रह गई जिनको 7-7 तालों के अंदर बंद किया गया था, तो उन्हीं के द्वारा उनकी फिर पालना हुई, विष्णु द्वारा पालना, पहले स्थापना फिर पालना, ऐसे नहीं कहना चाहिए। नहीं, पहले स्थापना और पीछे विनाश, बाद में पालना। अगर पहले स्थापना और फिर विनाश कह दिया, क्या ऐसे ही कहते हैं ना, स्थापना पालना विनाश, ब्रह्मा विष्णु शंकर। अगर ऐसे कह दिया कि पहले स्थापना फिर विनाश कह दिया तो रंग हो जाता है। क्यों? तो ये सभी समझ की बात है, क्यों रंग हो जाता है? अरे दुनिया में पहले पालना, वो स्थापना होती है बच्चे की पेट में, फिर उसके बाद जन्म होने के बाद उसकी पालना होती है, पालना होने के बाद फिर विनाश होता है। ऐसे ही तो दुनिया जानती है, सभी के लिए ये समझ की बात है ना। तो बच्चों को बुद्धि में ये सारा ज्ञान नशा हुआ, चढ़ा हुआ रहे कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। बस सारी दुनिया का नाम ही है कि सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है। सृष्टि चक्कर नाम क्या है? दुनिया का नाम क्या हुआ? सृष्टि का चक्र, समय चक्र, काल चक्र। असली नाम क्या हुआ? काल माने समय। तो काल चक्र में वो काल कैसे फिरता है? तो कौन हुआ काल चक्र? अरे उसे कहते ही है महाकाल, कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तो सारी दुनिया का नाम ही है सृष्टि चक्कर। वो चक्कर है। सबसे जास्ती चक्कर कौन घुमाता है? दुनिया का सबसे जास्ती लंबा चक्कर किसके द्वारा है? एक ही है, शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम है। बाकी तो सदा कायम नहीं है, कुछ न कुछ उनकी चक्कर में से जो प्राणी स्वरूप रहने की स्थिति है,
वो खत्म हो जाती है, क्योंकि अभी नई दुनिया है, बहुत छोटी है। रचना तो है अभी, लेकिन बहुत छोटी है। कौन है? अभी नई रचना है छोटी। कौन हुई नई रचना? अभी माने कभी। अरे अभी माना लक्ष्मी माता और जो जगदम्बा है, तो दोनों मिलकर के रचना होते हैं ना। लक्ष्मी माता तो हुई जैसे पराशक्ति, क्या आत्मिक रूप में, सदा आत्मिक रूप में स्थिर रहने वाली, और जगदम्बा हुई देवभान, क्या बीज। तो दोनों का मेल होता है तो रचना हो गई। तो ये अभी जो नई रचना है वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर थी या नहीं थी? 67 में दोनों थी, है? दोनों थी 67 में, ज्ञान में नहीं, दोनों ज्ञान में नहीं थी। हाँ, जो आत्मा है वो तो अविनाशी है, वो तो होती ही होती है। क्या? शरीर जो है उसका विनाश होता है। तो शरीर नहीं था, वो शरीर था लेकिन उसको ज्ञान नहीं था। ज्ञान आत्मा को होता है या शरीर को होता है? आत्मा को होता है। तो वो जो नई रचना है वो बहुत छोटी है। बाबा ने कह दिया चोटी है। क्या? छोटी कैसे है? चोटी कैसे बता दी? चोटी ब्राह्मण लोग रखाते हैं ना, तो कम चौड़ी होती है या ज्यादा चौड़ी होती है? पहले ब्राह्मण लोग चोटी रखाते थे, गाय का खुर जितना चौड़ा होता है इतनी जगह में यहां पर चोटी बनाते थे। तो वो गाय का खुर हो गया, बुद्ध रूपी पांव हो गया। वो बुद्ध रूपी पांव जब तक नहीं समझेगा तब तक सृष्टि की शुरुआत नहीं होगी। क्या बात? बुद्ध रूपी पांव कौन हुआ है? अरे जगदम्बा हुई, बाप हुआ। उल्टा उठाई लेता है, पता नहीं। जगदम्बा नहीं हुई बुद्ध रूपी पांव, गाय का खुर। कौन सी गाय है जिसके शरीर में सारे ही देवताएं दिखाई जाते हैं? 33 करोड़ देवताओं का वास कामधेनु गौ में होता है। कामधेनु का मतलब ये है ऐसी गाय जो सबकी कामनाएं पूरी करती है। सब तरह की कामनाएं, अच्छी हो चाहे बुरी हो, सब कामनाएं पूरी करके षष्ठी रूपी रंगमंच पर जाएगी। ऐसी जगदम्बा। तो उसके बुद्ध रूपी पांव के बराबर वो चोटी दिखाई जाती है। वो छोटी है। क्या? छोटी और बड़ी शरीर से होते हैं या आत्मा से होते हैं? है? शरीर से होते हैं। तो इसका मतलब जगदम्बा छोटी थी। छोटी थी या बड़ी थी? शरीर से छोटी थी। और जो आत्मा है वो तो आत्मा समझदार कहीं तब जाएगी, अविनाशी। जब छोटी बड़ी होने का सवाल ही नहीं आत्मा का। तो चक्कर तो बिल्कुल तुम बच्चे समझ गए हो। क्या? इस षष्ठी में चक्कर जो शुरू होता है तो पहले कौन सी आत्मा की बुद्ध रूपी पांव धोए जाते हैं?
बताओ, जिसके बुद्धि रूपी पांव पहले धोए जाएंगे वो ही षष्ठी रूपी रंगमंच पर बड़ी हो गई। तो जो विजयमाला की हेड कही जाती है वो बड़ी हुई, या जो रुद्रमाला की अंतिम मणका है वो बड़ा हुआ। षष्ठी की शुरुआत कहाँ से होगी? रुद्रमाला का मणका। लक्ष्मी आत्मा है, आत्मा से शुरुआत होती है। बच्चा पेट में आता है तो शुरुआत कहाँ से होती है? देह से होती है या आत्मा से होती है? देह से होती है। तो पहले पहले अगर ज्ञान लेकर के इस षष्ठी पर प्रत्यक्ष होना है शरीर के द्वारा, तो कौन सी आत्मा अपने शरीर को बर्फ में से खींचने के निमित्त बन जाएगी और शरीर में प्रवेश करके फिर वो अपना पार्ट बजाएगी? कौन सी आत्मा हुई? जगदम्बा। क्या? अरे प्रजापिता भी तो आत्मा है कि शरीर है? आत्मा है ना, तो वो थोड़ा ही पहले प्रत्यक्ष होगा। षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5 तत्वों का पुतला पहले प्रत्यक्ष होगा या शरीर पहले प्रत्यक्ष होगा? ओ, क्या आत्मा पहले प्रत्यक्ष होगी? पुतला पहले प्रत्यक्ष होगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि जगदम्बा सारे जगत की अम्बा है। जगत की अम्बा है तो जगत पिता की अम्बा है या नहीं है? लो, तो आगे भाड़ के ही देखता रह गया। है, जगत पिता की अम्बा है तभी सारे सृष्टि की अम्बा होगी। जैसे शास्त्रों में लिख दिया है, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असो। अब भरत नाम तो दशरथ के दूसरे पुत्र का है, वो कहां से भरण पोषण करने वाला विष्णु बन गया? कैसे बन गया है? अरे उसको कैसे विष्णु बता दिया? वो तो इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा है। हाँ, क्योंकि जो यज्ञ पिता है, एडवांस ज्ञान की शुरुआत हो या बेसिक ज्ञान की शुरुआत हो, वो यज्ञ पिता की पालना करता है। तो जब जगत पिता की पालना किया तो सारे विश्व की पालना करने का निमित्त हो गया ना। इसलिए कहते हैं भरतवंशी अर्जुन। तो चक्कर को तो तुम बच्चे बिल्कुल समझ गए हो। क्या कि ये चक्कर क्या है बताओ? चक्कर स्थूल है या चक्कर सूक्ष्म है? जड़ है या चैतन्य है? चैतन्य है। कौन है चैतन्य? चैतन्य तो आत्मा है। आत्मा तो जड़ नहीं होती है, आत्मा तो सूक्ष्म होती है। अरे वो आत्मा भी है और शरीर भी है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो तो अनादि शरीर है ना। ठीक है, षष्ठी चक्कर की शुरुआत होगी तो तब ही कहेंगे जब इस षष्ठी चक्कर में पहले पहले वो आत्मा प्रत्यक्ष हो, जिसके द्वारा सृष्टि के 500-700 करोड़ बच्चों का जन्म होता है। तो पृथ्वी हुई ना, धरणी माता ही हुई। तो तुम बच्चे समझ गए हो कि चोटी ये जैसे बाजोली का चक्कर होता है ना, ऐसे
कैसे चक्कर काटती है, एकदम बायजोली चक्कर काटती है तो एकदम चोटी नीचे, फिर पलटा खाया तो चोटी ऊपर और एड़ी नीचे। तो ये चक्कर है सृष्टि का। क्या अभी सृष्टि चक्कर में क्या होगा, अंत में कौन प्रत्यक्ष होगा? सारे संसार की 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं पहले किसको पहचान लेंगी? राज करेगा खालसा। सारी दुनिया में यही परंपरा चलती आई कि प्रजा सबसे जास्ती किसको पहचानती है? अरे किसको पहचानती है? हैं? राजा को पहचानती है, राजा को ही ईश्वर मानती है। जैसे ईश्वर कहेगा वैसे डायरेक्शन आदेश पे चलेंगे। राजा ही संविधान जैसे बनाने वाला हो गया। तो ऐसे ही जब सृष्टि का अंत आएगा तो सारी दुनिया किसको फॉलो करेगी? कौन होगा राजा? है शिव होगा राजा, जगदम्बा। राज करेगा खालसा। तो वो होगी नीचे एड़ी या चोटी? नहीं, वो चोटी जाके एड़ी से मिल जाती है। क्या जब बाजोली खेलते हैं तो ऐसे गुलाटी लगाई तो एड़ी और चोटी एक हो गए, तो एक हो गए। तो बोला चोटी ये क्या, ये चोटी और एड़ी, ये बायजोली का चक्कर हो गया। खुर हो गया ना, गाय का बुद्ध रूपी पांव हो गया ना। तो बुद्ध रूपी पांव जब तक प्रत्यक्ष न हो इस सृष्टि पर, तब तक बाप की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती। ऐसे ही आत्माओं के हिसाब से है। विजय माला जब तक प्रत्यक्ष नहीं होगी तब तक जो इस सृष्टि पर मनुष्य सृष्टि का बाप है वो भी प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। तो ये तुमको वहां सभा में भी बता देना चाहिए। क्या क्या बता देना चाहिए कि सृष्टि में आदि कौन है? इस सृष्टि में आदि कौन है? माता है या बच्चा है? माता है। तो लोग सवाल करते हैं पहले मुर्गी के पहले अंडा? क्योंकि बाप तो अंडा है, आत्मा है, ब्रह्मांड का रहवासी है। तो पहले मुर्गी के पहले अंडा? पहले मुर्गी। माता जी कहते पहले मुर्गी फिर अंडा। मुर्गी होगी तो अंडा आएगा। अच्छा, नहीं तो अंडा कहां से आएगा? कहेंगे मुर्गी। अरे मुर्गी है ही नहीं तो कहां से आएगा? तो कौन होना चाहिए पहले? मुर्गी। ऐसे ही है कि पहले माता चाहिए, फिर माता से ये षष्ठी पर बच्चे चाहिए। हाँ। सभा में बता देना चाहिए बायजोली कोई को पहनाए करके। क्या प्रैक्टिकल में बायजोली पहनाए करके बताओ। जैसे भक्ति मार्ग में गुलाटी खाते जाते हैं और तीर्थों की या मंदिर की परिक्रमा करते हैं तो फिर कहा जाता है कि हाँ ये तो बड़ी मुश्किल से ऐसे ऐसे कर करके इतनी तपस्या करके ये चक्कर काट रहे हैं। देखो ये एक बैजोली है ना, षष्ठी का चक्कर है। सारी षष्ठी का चक्कर काटा, षष्ठी का चक्कर बैजोली है। कौन हुआ बैजोली या कौन हुआ षष्ठी का चक्कर?
षष्ठी का चक्कर किसे कहेंगे? माता जी को। शंकर, बायजोली का चक्कर है प्रजापिता। षष्ठी चक्कर कौन हुआ? काल चक्र कौन हुआ? जो काल में पूरा पूरा चक्कर काटे वो हुआ काल चक्र है। सबसे जास्ती ड्रामा कौन बनाता है? व्यास बनाता है। तो वही षष्ठी का चक्कर हो गया ना, जिसके लिए बोल दिया मुरली में। इस षष्ठी में सदा कायम एक शिव बाबा ही है। क्या शिव बाबा को कोई काल नहीं खा सकता? सारी दुनिया को काल खा जाएगा। तो ब्राह्मण पहले, पैदाइश किससे होगी ब्राह्मण की? ब्राह्मण चोटी तो कहा जाता है, लेकिन ब्राह्मण की पैदाइश किससे? किसका बच्चा ब्राह्मण? ब्रह्मा का बच्चा। तो कौन हुआ? जो चोटी का ब्राह्मण है, चोटी का ब्राह्मण, उस चोटी के ब्राह्मण का बच्चा हुआ ब्राह्मण। परम ब्रह्म से जगदम्बा पैदा होती है। परम ब्रह्म षष्ठी में, षष्ठी तो साकार है। ब्राह्मण पहले, तो पहला ब्राह्मण कौन हुआ? जगदम्बा है पहला ब्राह्मण। पहला ब्राह्मण है प्रजापिता। तो फिर उसको जन्म देने वाला ब्रह्मा कौन? ब्रह्मा का बच्चा ही ब्राह्मण कहा जाएगा ना। एक मात्रा बढ़ती है ना बच्चे के अर्थ में। जगदम्बा माता हुई। जगदम्बा के मुख से सुना तब तो प्रजापिता बना। मुखवंशावली हुआ या कुखवंशावली हुआ? मुखवंशावली हुआ। तो ब्राह्मण पहले, तो ब्राह्मण जिससे जन्म लेता है ब्रह्मा से, वो ब्रह्मा भी पहला हो गया। क्या? तो पहले शूद्र हैं, और शूद्र तो अनेक हैं। ब्रह्मा मुखवंशावली बनते हैं, तो जो बनते हैं वो पहले क्या होते हैं? बनने से पहले शूद्र होते हैं। तो प्रजापिता भी पहले क्या था? है क्या था? शूद्र। शूद्र किनको कहा जाता है? क्षुद्र शब्द से बना है शूद्र। क्षुद्र माने नीच से नीच, गलीज। कीचड़ में घुसा रहने वाला, बेभिचारी, महाबेभिचारी सृष्टि का। पति से पतित तन में आता हूं, तो वो ही हुआ शूद्र। सबसे बड़ा शूद्र कौन हुआ है? उस समय जब सृष्टि का विनाश होगा तो बड़े से बड़ा शूद्र कौन होगा? प्रजापिता। तो प्रजापिता शूद्र हो गया, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा शूद्र। तो पहले शूद्र, जो सृष्टि का बीज है, बाप प्रजापिता आदम एडम, वो ही बीज है, और वो बीज शूद्र है। और शूद्र तो अनेक हैं इस दुनिया में। सब क्या है? भय वर्ण संकर सब है। आज से 300-400 साल पहले ही तुलसीदास जी ने लिख दिया। क्या सारे ही वर्ण संकर हो गए, शूद्र हो गए, बेविचारी हो गए, कोई उनका हिसाब ही नहीं है। क्या अब बेविचारी बनने का? तो सब शूद्र ही शूद्र, एकदम शूद्र। तो बड़ा खुश हो गया। क्या बात है? अरे सारी दुनिया शूद्र है, तो फिर क्या बात है? अरे सारी दुनिया का बाप ही शूद्र है, तो हम शूद्र बन गए, तो क्या बड़ी बात है? अभी खुश हो रहा है?
नहीं 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 नहीं, खुश नहीं हो रहा। जब शूद्र ही शूद्र है एकदम, देखो पीछे बाप जब आते हैं तो रचना रचते हैं। तो क्या कहा, कौन से बाप आते हैं? कौन से बाप आते हैं तो रचना रचते हैं? शिव बाप आते हैं, वो रचना रचेंगे। जो रचने वाला होगा जैसा होगा, रचना भी तो वैसी होगी ना। शिव बाप निराकार है कि साकार है? निराकार है, तो रचना कैसी होगी? निराकार आत्माओं को निराकारी बनने की रचना पहचान देंगे ना। पहचान जिसको दी वो भी निराकारी। सारी दुनिया को पहचान तो मिलेगी, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। तो पीछे बाप जब आते हैं तो रचना रचते हैं। तो कौन बाप आते हैं जो रचना रचते हैं? रचयिता बाप आते हैं, वो रचते हैं, या शिव बाप आते हैं, वो रचना रचते हैं? रचयिता बाप कौन? शिव बाप कौन है रचयिता? शिव बाप शिव बाबा। हाँ, शिव बाबा को कहेंगे रचयिता, क्योंकि शिव बाप निराकार है, उसको तो अपना शरीर है ही नहीं। सृष्टि तो साकार है, तो साकार में प्रवेश करना पड़ेगी नहीं। साकार में प्रवेश करे तब रचना रचे। तो पहले तो साकार चाहिए ना इस सृष्टि पर। तो बाप शिव जब आते हैं तो साकार में प्रवेश करके साकार सृष्टि की रचना रचते हैं। तो रचना किसके द्वारा रचते? ब्राह्मणों की। क्योंकि बाप को तो पवित्र ब्राह्मणों की रचना रचनी है, क्योंकि बाप तो एवर प्योर है, कभी इम्प्योर बनता ही नहीं। तो किसकी रचना रचेगा? है ब्रह्मा द्वारा। किसकी रचना? ब्राह्मणों की रचना। तो ब्रह्मा साकार होना चाहिए या निराकार होना चाहिए? साकार होना चाहिए। तो कौन सा ब्रह्मा साकार? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम हो गए। हाँ, साकार रूप में पहले इस सृष्टि पर जगदम्बा ही होती है, क्योंकि प्रजापिता तो उस समय निराकारी स्टेज में होगा या साकार होगा? निराकारी स्टेज में होगा। तो वो सृष्टि का जो साकार रूप थोड़ा ही कहा जाएगा। तो साकारी पहले माता होती है या पिता होता है? पिता तो बीज है, बीज तो निराकारी कहा जाता है। और माता में निराकारी बीज जो है वो तो बाद में आता है। पहले तो शरीर रूपी 5 तत्वों का पुतला होना चाहिए ना। तो मां, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की रचना होती है। फिर परम ब्रह्म क्यों कहा है? परम ब्रह्म इसलिए कहा कि सृष्टि का विनाश होने से पहले शिव बाप जब आते हैं तो जिस तन में प्रवेश करते हैं ब्रह्मा नामधारियों में, वो पहले पहले तो है, लेकिन नई सृष्टि की अम्मा नहीं है। पुरानी सृष्टि की है या नई सृष्टि की है? और पहले प्रत्यक्ष होगी या बाद में प्रत्यक्ष होगी? क्योंकि यज्ञ के आदि में 2 माताएं थी, माता के रूप में प्रत्यक्ष हुई ना। और उसके बाद भी जब बाबा ने शरीर छोड़ने वाले थे तो 2 माताएं, और कौन कौन? ओम राधे, सरस्वती जगदम्बा जिसका टाइटल हुआ, और दादा लेखराज ब्रह्मा। तो 4 ब्रह्मा तो इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष हो गए ना। प्रत्यक्ष हुए या नहीं? तो जो प्रत्यक्ष हो गए उन्हीं की मूर्तियां और चित्र मिलते हैं। जो मुख प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ, अव्यक्त रहा, वो कैसे पता चलेगा? तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। सृष्टि की आदि में भी पहला पहला कौन बच्चा जन्म लेता है, जिसे कहते हैं
ब्राह्मण। अव्वल नंबर का ब्राह्मण तो अव्वल नंबर का देवता बनेगा। अव्वल नंबर का देवता बनेगा तो अव्वल नंबर का क्षत्रिय, अव्वल नंबर का वैश्य, अव्वल नंबर का शूद्र। तो कौन हुआ ब्राह्मण जब नई सृष्टि शुरू होती है? हाँ, प्रजापिता तो खत्म, प्रजापिता पतित को कहा जाता है। उस समय तो महादेव हो जाएगा ना, देवताओं में बड़े से बड़ा देवता कहा जाएगा। जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण कहा जाता है, उसका भी बाप वो हो गया बड़ा देवता, बड़े से बड़ा। उसको आदिदेव भी कहते हैं। तो ब्राह्मण हो जाते हैं चोटी। देखो, यहां से फिर चोटी कहां से? यहां माने कहां? बाबा ने इशारा करके चोटी की तरफ बताया। यहां चोटी, ये चोटी और ये आपस में मिलते हैं। किसके साथ? ये चोटी और ये एड़ी, देवान का लास्ट स्वरूप। देवान का लास्ट स्वरूप क्या है? देवान की शुरुआत है पहले मन बुद्धि से, वो तो ऊपर है। और देवान का लास्ट रूप शूद्र। शूद्र माने पांव। विराट रूप का पांव दिखाते हैं ना, और विराट रूप का मस्तक भी देवताएं दिखाते हैं। चोटी दिखाते हैं ब्राह्मण। तो ये ब्राह्मण चोटी और ये ओएड़ी, ये दोनों आपस में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? साकार रूप में मिलते हैं या निराकारी रूप में मिलते हैं? साकारी रूप में मिलते हैं। ये नहीं मिलेगा। कौन है? जब नई सृष्टि की शुरुआत होगी तो ये नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? ब्रह्मा बाबा नहीं मिलेंगे। ऐसे समझ आ जाता है ना कि इस सृष्टि में जो पहला पहला है देवता वो कृष्ण है। कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया, वो ही आदिदेव हो गया। तुम आदिदेव, गीता में लिख दिया ना, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण। इसका मतलब कृष्ण ने, वो अर्जुन ने जो स्तुति गाई है तो उसमें कृष्ण के लिए गाया है, तुम आदिदेव। अरे कृष्ण कहां से आदिदेव हो जाएगा? नहीं, हो ही नहीं सकता। बच्चा थोड़ा ही होगा, बच्चे के साथ बाप भी होना चाहिए ना। तो ये नहीं मिलेगा जगदम्बा से। मेल होगा तुम्हारा। पूछा मिलेगा? ये ब्रह्मा मिलेगा है? अरे ब्रह्मा बच्चा है कि बाप है? बच्चा है। बायजोली पहन करके देखो तो ये पैरों से मिलता है, एड़ी से मिलता है। कौन? ये ब्रह्मा। ये बीच में ही शरीर खत्म हो जाता है? बायजोली पहन के देखो तो पता चल जाएगा। नहीं, माथा मिलेगा, चोटी नहीं मिलेगी। पहले चोटी इस शरीर में विराट रूप में, या पहले माथा? मस्तक समान देवता कहे जाते हैं, चोटी समान ब्राह्मण कहे जाते हैं। तो माथा मिलेगा चोटी से, माना ये तो माथा हो गया। हाँ, मस्तक में आत्मा तो होती है, लेकिन मन भी प्रधान होता है या नहीं है? होती है। कितनी सीधी सी बात समझने की है। तो पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए, देवता नहीं चाहिए। पहले पहले सृष्टि में ब्राह्मण चाहिए। और वो युग थोड़ा बड़ा होगा या छोटा होगा? जनसंख्या थोड़ी होगी उस युग की, जहां ब्राह्मणों का वर्चस्व होगा
वो बड़ी जनसंख्या होगी, बड़ी दुनिया होगी, छोटी होगी। उसको क्या कहते हैं? शास्त्रों में उसका नाम दिया गया है परम पद। उससे ऊंचा कोई पद षष्ठी रूपी रंगमंच पर होता ही नहीं। क्या पद है? वाइब्रेशन के आधार पर अतीन्द्रिय सुख भोगने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। छोटी दुनिया होती है, इसलिए छोटी कहा जाता है उनको, है? और चोटी भी कहा जाता है। पढ़ते तो बहुत है, बाकी छोटा होता है और पीछे होता है देवता। बच्चा छोटा होता है ना। ये भी तुम्हारे बहुत काम का चित्र है क्या? कौन सा चित्र? श्री कृष्ण का चित्र। पहले बच्चा है, फिर बड़ा होगा तो विराट रूप धारण कर लेता है। इस समय में शायद यहां इस घर में नहीं है, माने माउंट आबू में उस समय विराट रूप का चित्र नहीं था। शायद नहीं है, किसी के कमरे में हो तो हो, शायद लगा दिया, परंतु होना तो चाहिए। क्या ये विराट रूप का चित्र भी होना चाहिए? ये समझाना बहुत इजी है। समझाने का ये विराट रूप है क्या, कि कैसे ब्राह्मण शरीर के किस हिस्से में ब्राह्मण गाए गए हैं। नाम उसका चोटी है, समझा? तो समझाने का है ये विराट रूप। और फिर उसके बाद चोटी सबसे ऊपर, फिर उसके बाद मस्तक, उसको कहते उत्तमांग। उत्तमांग क्या? जब किसी को सर झुकाते हैं तो उसके पांव में चोटी रखते हैं या मस्तक रखते हैं? है? क्या रखते हैं? मस्तक रखते हैं। तो भाई हमारा ऊंचे से ऊंचा जो अंग है वो हमने आपको अर्पण किया, आप जैसे चलाएंगे वैसे हम चलेंगे। मन बुद्धि से हम सरेंडर हो गए। तो ये विराट रूप समझाने का बहुत सहज। फिर उसके बाद मस्तक में अंदर में होती है ज्ञान इंद्रियां। जैसे मस्तक आदेश करेगा वैसे वैसे ज्ञान इंद्रियां काम करेंगी। फिर उसके बाद है, हाँ, वो ज्ञानेंद्रियां हो गई ना। ज्ञानेंद्रियों के बाद फिर भुजाएं। भुजाओं में है मुख्य हाथ। हाथ तो कमर से नीचे चले जाते हैं, पेट से नीचे या ऊपर रहते हैं, नीचे चले गए, इसका मतलब वो हो गई कर्मेंद्रियां। वहां से शुरुआत हो गई। हाथ है सबसे श्रेष्ठ कर्मेंद्रियों में, श्रेष्ठ कर्म कर। लेकिन उनमें भी दो रूप है, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। एक कचरा साफ करने वाला खास, और एक श्रेष्ठ कर्म दान धर्म करने वाला। तो वैरायटी मनुष्य क्या वैरायटी रूप धारण करते हैं। तो अक्षर तो एक ही है, परंतु देखो समझाने के लिए चक्कर कितना बड़ा दिखाई दिया। विराट रूप। किसका विराट रूप है? विराट रूप किसका? विराट रूप में चोटी तो दिखाई ही नहीं है। क्या है? तो विष्णु का विराट रूप वास्तव में। विष्णु के विराट रूप में भी चार भुजाएं तो दिखाई हैं, लेकिन उन भुजाओं को चलाने वाला तो मुखिया तो देखने में नहीं आता। कोई समझता ही नहीं है कि ये जो मस्तक है, इस मस्तक में भी इससे भी ऊंचा कोई हुआ है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। तो देखो ये वैरायटी मनुष्य का वैरायटी रूप
देवता से फिर क्षत्रिय। क्षत्रिय कैसे? क्षत्रिय माने भुजाएं, और क्षत्रिय के बाद जब लड़ाई लड़ते हैं क्षत्रिय, क्षत्रियों का काम है ना युद्ध करना, है राजाई करना। तो युद्ध भूमि में, कर्म भूमि में जो कर्म करने वाली कर्मेंद्रियों में मुख्य हाथ हैं, ये हाथ युद्ध तो करते हैं, लेकिन किस लिए करते हैं युद्ध? सुरक्षा के लिए युद्ध करते हैं ना, तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता है। और जो सुरक्षा के लिए युद्ध नहीं करते हैं, बजाय सुरक्षा करने के और ही रक्षक बनने की बजाय भक्षक बन जाते हैं, तो फिर वो नीचे धर्म के कहे जाते हैं। इस्लाम धर्म में फिर और नीचे कर्म करते हैं तो फिर वो पांव। तो देखो, इस चक्कर को बहुत बड़ा दिखाया जाना चाहिए। क्या? एक बड़ा चक्कर का चित्र बनाओ और एयरपोर्ट पर ले जाके रख दो। अरे भाई, बाबा ने मुरली में बोला एयरपोर्ट में ले जाके रख दो, तो जो ताकतवर होगा वो रखेगा ना, है भाई। कहते हैं हम जिंदगी की कमाई सारी लगा देंगे ईश्वरी सेवा। अरे ईश्वरी सेवा कौन सी? जो बाबा कहे वो ईश्वरीय सेवा, या जो मनुष्य कहे वो ईश्वरी सेवा, या मनमत कहे वो ईश्वरी सेवा? बाबा जी कहे। ओम शांति।